हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखने के बाद वो पॉइंट देखना है। ठीक है, आज हम कुछ केसेस देखेंगे, कुछ केसेस हम आगे के वीडियो में देखेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे को रूल्स यूज़ करके इमेजेस फॉर्म करने अलग अलग टाइप के लोकेशन पे। ठीक है, पहले एक जनरल पॉइंट आपको बता देता हूँ कि कौन से टाइप के इमेजेस हमारे को देखना है, अलग अलग टाइप की केसेस। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं आपको केसेस में बताता हूँ। सबसे पहले सपोज आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का ये जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज पोल। ये जो है हमारी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इससे कुछ डिस्टेंस पे फोकस है। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में रहेगा। तो इसको हम सपोज रख रहे सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड इट इज पोल। आपको देखो अलग अलग टाइप के केसेस जो है वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले कि आपका ऑब्जेक्ट जो रहेगा इट विल बी प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। केस वन जो रहेगा, केस वन में हम ऐसा बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो ऐसा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, केस वन। सेकंड जो केस रहेगा हमारा वो ऐसा कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूरी पे रखेंगे एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो इसको हम बोलेंगे, सेकेंड केस रहेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद में थर्ड अगर पॉइंट हमने कंसिडर करे तो थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे कि ये जो है इट इज सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस ऐसा रहेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा जाएगा। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट एट सी रखा जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस ऐसा रहेगा आपका, आपका जो ऑब्जेक्ट है इट विल बी प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा। फिर फिफ्थ वाला जो केस रहेगा, फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एट एफ। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ मतलब एट फोकस। लास्ट जो केस रहेगा हमारा, उसमें ऐसा रहेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो पोल और फोकस के बीच में प्लेस किया जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में प्लेस किया जाएगा। टोटल अगर देखें हमारे पास में, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे 6 केसेस है। देयर आर 6 केसेस। पहला जो है दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। थर्ड केस रहेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। फोर्थ केस जो रहेगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। और सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो टोटल हमारे पास में 6 केसेस है। और ये 6 केसेस के रे डायग्राम जो है हमारे को ध्यान से समझने हैं। तो सबसे पहला, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाएगा तो उसका रे डायग्राम कैसे निकाला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेगी इमेज फॉर्म के, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस है वो आपको लिखना है। फर्स्ट केस इज
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब हाउ डू वी ड्रॉ रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सबने अपने पेंसिल्स यूज़ करना है, स्केल पेंसिल सब लगेगा, ध्यान से देखना है। स्केल में मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करो, आप एक ऐसा कर्व बना लो, ठीक है। सबने एक कर्व बना लेना है। कर्व बना के इसके पीछे के पार्ट को आप कलरिंग कर दो, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा दिस विल बी कॉन्केव मिरर। फिर ये सेंटर पॉइंट सपोज करो आप, दिस इज सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को हम पोल कंसिडर करते हैं। अब क्या करना है आपको, एक रे ऑफ लाइन निकलनी है यहाँ पे से। रे ऑफ लाइन हैज़ टू बी ड्रॉन थ्रू पोल। पोल से रे ऑफ लाइन सबने निकाल दी है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो हमारी एक्सिस है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करेंगे। दिस एक्सिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं लिख दे रहा हूँ PA, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। आगे का पॉइंट, आपके स्केल में क्या करो, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोल मार्क कर लो। सपोज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या करो, स्केल लो, आर्बिट्ररी वैल्यू 5 सेंटीमीटर लो। पोल से 5 सेंटीमीटर मेजर करो, सपोज दैट इज फोकस। डिस्टेंस जो आप लेंगे ना ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम निकालते टाइम पे ध्यान रखना है। डिस्टेंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर सपोज 5 सेंटीमीटर लिए ना आपने, और 5 सेंटीमीटर पोल से क्या करना है आपको, सॉरी फोकस से क्या निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंसेस चेक करो, लेंथ ऑफ CF शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ FP। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ CF शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ FP। CF की लेंथ FP की लेंथ के इक्वल रहनी चाहिए। उसके आगे का पॉइंट, उसके आगे का जो पॉइंट है वो ऐसा। अब आपको रे डायग्राम निकालना है। पहले हमारा पहला जो केस है, इट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है, इन्फिनिटी पे। तो सपोज हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, सपोज A एंड B। A भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है। अब क्या करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको A पॉइंट से रे ऑफ लाइन निकालना। यू नीड टू ड्रॉ रे ऑफ लाइन थ्रू A। और ये रे ऑफ लाइट जो रहेगी वो पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। सेकेंड जो है, यहाँ से आप और एक रे ऑफ लाइट निकाल लो। दिस रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस। 2 रे ऑफ लाइट मिनिमम आपको लगेगी, क्योंकि 2 रे ऑफ लाइट अगर आपने इंसिडेंट कराए तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी। एंड व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड रे विल इंटरसेक्ट, इट इज गोइंग टू गिव यू पोजीशन ऑफ इमेज। अब ध्यान से देखो, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो दिस रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू फोकस। ये हमारा रूल 1 था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अभी सेकेंड जो रे ऑफ लाइट है, ये जब हम इंसिडेंट करवाएंगे मिरर पे, तो मिरर पे इंसिडेंट करवाने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास होगी, थ्रू फोकस से। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है कि आपके जो रिफ्लेक्टेड रेज है, दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग एट फोकस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इमेज है, इमेज का लोकेशन जो रहेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। क्या लिखना पड़ेगा आपको कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ये सबसे पहला पॉइंट, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट। अब आप देखो ध्यान से, अब ये जो रेज है इसको मैंने कोई एक्सटेंशन वगैरह करवाया क्या, नहीं। मैंने रिफ्लेक्टेड रेज को सिर्फ जो डायरेक्शन है उसकी वैसे की वैसी निकाला है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेज का। हमारा पॉइंट ऐसा डिस्कस हुआ था कि जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रेज में, तो दैट विल गिव रियल इमेज। कौन सी इमेज, रियल। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एज दिस रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इमेज जो बनेगी वो रियल रहेगी।
तो सेकेंड पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज फॉर्म होने वाली है। तो अपन बोलेंगे इमेज पहला है फोकस पे फॉर्म होगा, सेकेंड इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल होगी। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, जो बच्चों को रियल और वर्चुअल में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था, वो इस लेक्चर में, ये और इसके बाद के लेक्चर में आपको क्लियर कट इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। As these reflected rays are actually intersecting, therefore the image formed is real. थर्ड पॉइंट देखो, ये प्रॉपर्टीज है किसकी, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये जो है ये आपके ऑब्जेक्ट की साइज है। आप इमेज की साइज देखेंगे तो पॉइंट साइज है, बहुत छोटी इमेज है। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इमेज फॉर्म्ड is highly diminished image formed is highly diminished and of point size। तो आपकी जो इमेज है, जो इमेज फॉर्म हो रही वो हाईली डिमिनिश्ड है और इसकी साइज कितनी है, पॉइंट साइज, इट इज ऑफ पॉइंट साइज। फोर्थ जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो, फोर्थ पॉइंट, आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो पॉइंट साइज के रियल है। पॉइंट साइज मतलब जिसकी साइज बहुत छोटी है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, रियल इमेज जो होती है ना हमेशा इन्वर्टेड होती है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड, अगर आपने ऑब्जेक्ट खड़ा रखे है, ठीक है, किसके सामने, मिरर के सामने, तो आपको ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो उल्टी दिखेंगी। अगर आप सपोज मिरर के सामने खड़े हो और आपको आपकी इमेज दिखाई देती है अपसाइड डाउन, मतलब इमेज में आपके पैर ऊपर और सर नीचे अगर दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है। तो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये, इमेज फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इज इन्वर्टेड, इसकी इमेज इन्वर्टेड रहेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जब भी आपकी इमेज इन्वर्टेड बनती है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो याद ये रखना है आपको कि आपका जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है स्मॉल एम, मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये नेगेटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन फैक्टर विल बी नेगेटिव का मतलब कि इन्वर्टेड इमेज बनी है। सेकेंड पॉइंट, इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज, यहाँ पे इमेज है बहुत छोटी साइज की इमेज बनी हुई है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बहुत छोटी है, इसके लिए इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर लेस देन 1 है। तो हम इसमें बोलेंगे m इज नेगेटिव एंड लेस देन 1, m इज नेगेटिव एंड लेस देन 1। इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद रहना फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये पहला वाला इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। ठीक है, जल्दी से ये रे डायग्राम निकालो। रे डायग्राम निकालने का तरीका, आप क्या करो, दो रेज ऑफ लाइट, अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं भी बताया तो भी चलता, मैंने बताया इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू शो दिस ऑब्जेक्ट। दो रेज ऑफ लाइट आप निकालो पैरेलल, एक ऊपर एक नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस को। ये रिफ्लेक्शन के बाद में इंटरसेक्ट एक्चुअल में होंगी एट फोकस। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जल्दी से वाला पॉइंट निकाल लो, ये रे डायग्राम। ये रे डायग्राम के बाद में नेक्स्ट वाला जो रे डायग्राम में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है, नेक्स्ट जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट प्लेस करा जाएगा तब उसके वजह से इमेज कैसी फॉर्म होती है वो हमें देखना है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक, मेरे साथ में सबको निकालना है। ठीक है, ये एक हो गया हमारा मिरर, मिरर इज mm डैश, ये रह गया हमारा दिस इज पोल। फिर कुछ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, सबने सब साथ में करना है मेरे,
ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और यहाँ निकाल देना है फोकस। फिर 5 सेंटीमीटर लेना है डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस रहेगा उतना डिस्टेंस लेना है। दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें क्या करो, थोड़ा मिरर आप बड़ा निकाल लो ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए हमारे को जगह कम ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को खड़े कर देंगे पा पे। पा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। किसके ऊपर खड़े करना है ऑब्जेक्ट को, पा पे। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इसको नाम देना है ए बी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है बट इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा गया है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़े दूरी पे उसको हमको प्लेस करना है। अब इसके आगे का पॉइंट, इसके आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है इसमें से 2 रे ऑफ लाइट आपको इंसिडेंट करवाना है। और हम टोपी से, टोपी मतलब ये जो कैप है, एरो हेड है, वहाँ से हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाने लगाएंगे। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैसे होगी, ठीक है। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट आपको यहाँ पे से पैरेलल इंसिडेंट करवानी है, ठीक है। इंसिडेंट 1 रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को अगर आपने रे ऑफ लाइट पैरेलल निकाले, ठीक है, पहला कंडीशन, हमारे को 2 रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करवानी है। कैसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली रे ऑफ लाइट, ये रूल लिख लो, ये रूल लिख लो मतलब ये इसके लिए आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि हम एक रे ऑफ लाइट पैरेलल निकालेंगे। हमारा रूल क्या बोलता, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से ही पास होने वाली है। तो आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को फोकस के पास करवाना है। सेकेंड चीज, सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, हमने जितने भी रूल्स पढ़े थे, रूल्स में से हमने बोले थे कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस। एक रूल मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि अगर रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। सेकेंड टाइम याद रखो आप क्या करना है, पहला तो हमारा रूल जो था वो हमने अप्लाई कर लिए। सेकेंड रे ऑफ लाइट आप क्या करो, किससे पास करवाओ, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ, ठीक है। पहली रे ऑफ लाइट रे 1 कहाँ से इंसिडेंट कराई थी हमने, रे 1 थी पैरेलल, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद गई फोकस के थ्रू। अब रे 2 आपको इंसिडेंट करवाने, ये हो गई इंसिडेंट रे, यहाँ टकराएंगी हमारी इंसिडेंट रे और पलट के क्या होगी, वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अब देखो आपकी जो रे 2 है, रिफ्लेक्टेड रे 2 और रिफ्लेक्टेड रे 1 दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, बोथ शुड इंटरसेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में ये इंटरसेक्ट होंगे। ये सी और एफ के बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट से लेके, ठीक है, आपको एक ऐसा इमेज, एक एरो निकाल देना है। एक बार ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से लेके आप एक प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइन निकालो परपेंडिकुलर, और ये जो रहेगा इस तरीके से आपका इमेज बनेगा। ये जो है दिस इज बी, तो ये रहेगा बी डैश। ये है जो ए, तो ये रहेगा ए डैश। अब देखो ये जो है ये इमेज है, और ये इमेज रियल है या ये रियल है या वर्चुअल, द इमेज इज रियल। कैसे रियल, क्योंकि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जब भी रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट होते हैं तो उससे रियल इमेज बनती है। मैंने आपको बोला था रियल इमेज इज इन्वर्टेड। आप अगर देखेंगे ना तो ये इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट किसके ऊपर था, प्रिंसिपल एक्सिस के। आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रही है। आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट जो है वो ध्यान से देखो। सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो है वो ऐसा, हमको ये बताना पड़ेगा कि जो हमारी इमेज है उसकी लोकेशन कहाँ है। सी और एफ
दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, इसके बीच में, ठीक है, कहीं भी इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, इमेज का लोकेशन। बहुत से बच्चों का अगर शायद एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा होगा इसके बीच में, तो सबसे पहले चेक करो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है क्या। ये दोनों डिस्टेंस सेम रहना चाहिए तो ही आपका डायग्राम करेक्ट आएगा। तो पहला लोकेशन ऑफ इमेज, तो हम बोलेंगे इमेज इज लोकेटेड बिटवीन, इमेज इज लोकेटेड बिटवीन C एंड F, इमेज इज लोकेटेड बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में इमेज लोकेटेड रहेगी। फिर सेकेंड वाला पॉइंट, पहला पॉइंट तो है इमेज इज लोकेटेड बिटवीन C एंड F। आपके जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हमने कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह किया नहीं है। एज योर रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा बोलेंगे रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ये हमारा सेकेंड पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इमेज फॉर्म की, ये कैरेक्टरिस्टिक भी लर्न रहना चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये इमेज इन्वर्टेड है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड रहेगी। फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल है, ये देखिए आप, ये आप स्केल लगा के भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर सपोज आपने 3 सेंटीमीटर लिया है, ये सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h, तो h डैश रहेगा हाइट ऑफ इमेज। आप क्या करो, दोनों की जो हाइट है वो कंपेयर करो। इधर हाइट है हमारी सपोज 5 सेंटीमीटर, इधर हाइट है सपोज 3 सेंटीमीटर। 5 और 3 सेंटीमीटर जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये इमेज यानी h डैश की वैल्यू h से छोटी आएगी। इसका मतलब इमेज जो आपकी बन रही है दैट विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसा बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है हमारी वो स्मॉलर रहेगी किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के। साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट, अब आपका जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है m विल बी नेगेटिव। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्यों नेगेटिव, क्योंकि आपकी इमेज उल्टी बन रही, इन्वर्टेड बन रही। मैग्निफिकेशन फैक्टर इज नेगेटिव एंड इज लेस देन 1 से इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर कम रहेगा। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर विल बी लेस देन 1 फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, पहला केस था ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और इमेज फॉर्म थी फोकस पे। अब हम थोड़ा आगे आ गए, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, तो इमेज किस पे आ गई, बिटवीन C एंड F। जैसे जैसे हम ऐसे नज़दीक जाएंगे, पल्लू लटके काम होगा। देखो मतलब जनरली ऐसे डांस करते पल्लू लटकेगा, ध्यान से देखो। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके जाएंगे ना, वैसे वैसे इमेज क्या होगा, इमेज दूर दूर आना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा बोलेंगे द इमेजेस फॉर्म विल बी लाइक पल्लू लटके। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट नज़दीक जैसे जाएगा वैसे वैसे आपका इमेज दूर दूर जाना चालू हो जाएगा। ये एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। ये 2 रे डायग्राम आज आपको प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड जो रे डायग्राम है, चैलेंज के साथ बोलता हूँ मैं, नो वन विल गेट द रे डायग्राम करेक्ट। किसी को आप क्या करो, एक प्रैक्टिस करना है, आप ऑब्जेक्ट को C पे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, विथ ऑल द डायमेंशंस ट्राई टू ड्रॉ द रे डायग्राम। मैं बेट के साथ बोलता हूँ, 1000 रुपये की शर्त, किसी का डायग्राम सही नहीं आएगा। जिसका भी डायग्राम एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ सही आ गया, हम पर्सनली मिलेंगे, मुझे प्रूव करके बताना, और अगर हो गया तो आई विल गिव यू 1000 रुपीज़ प्राइस। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान से रखो। एक घर पे आप ट्राई करो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C का, कल हम उसके आगे के पूरे एट C का पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड देन उसके आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देन सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।